नमस्कार। स्टडी सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 6ठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के 10वें पाठ झांसी की रानी इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले हमने इस पाठ से संबंधित 2 वीडियो में हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के बारे में तथा झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह और उसके बाद दुर्भाग्य से कुछ ही समय में राजा की मृत्यु होने के बाद अंग्रेजी शासन किस प्रकार झांसी पहुंचा, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ शासकों के साथ मिल करके किस प्रकार अंग्रेज़ों का डट करके सामना किया है, यह हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। आइए अब इस वीडियो में बचे हुए पद्यांशों को पढ़ते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए सबसे पहले इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। गाथा का अर्थ होता है कहानी। द्वंद अर्थात 2 वीरों में युद्ध हो। आसमान जो बराबर नहीं हो। अजब अजीब। हैरानी का अर्थ है आश्चर्य। आइए अब इस कहानी के अर्थ को समझते हैं। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि इनकी गाथा छोड़ चले, अर्थात भारत के जिन राज्यों के शासकों ने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टिका दिए हैं, उनकी गाथा अर्थात उनकी बात छोड़ दो। आओ हम सब झांसी के मैदान में चलें, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के सामने मर्द के समान वीर बन करके खड़ी है, अर्थात मर्दों से भी बढ़ करके वीर योद्धा के रूप में अंग्रेज़ों का सामना कर रही है। जहाँ पर अपने जवानों को लेकर के लेफ्टिनेंट वाकर आकर के रानी से युद्ध करने पहुँच गया है और उससे युद्ध करने के लिए रानी ने भी अपनी तलवार खींच ली, अर्थात अपनी कमर कस ली कि हमें लेफ्टिनेंट वाकर से लड़ना है। हुआ द्वंद आसमानों में। आसमान का अर्थ है बराबरी ना होना। रानी लक्ष्मीबाई जो कि एक महिला थी और उसके साथ वाकर जो कि अपने सेना के साथ आया था, इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई और लेफ्टिनेंट वाकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी। जो लेफ्टिनेंट वाकर था वो युद्ध में घायल होकर के मैदान छोड़ करके भाग गया और वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा था क्योंकि रानी ने उसे परास्त कर दिया था, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने उसे युद्ध में हरा दिया था। रानी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेले हर बोलों से सुनी है कि वह वीर योद्धा की तरह पुरुष की भांति युद्ध में अंग्रेज़ों का डट करके सामना किया। आइए अब इस पद्यांश के अर्थ को समझ लेते हैं। यहाँ इन सभी वीरों के अलावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय है। झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वाकर अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध करने आए तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफ़ी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवारें लेकर रणचंडी की तरह वाकर पर प्रहार किया। इस प्रहार से वह बुरी तरह घायल हो गया और रानी के शौर्य बल से वह अचंभित भी था। आइए अब पाठ के अगले पद्यांश को पढ़ते हैं। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर से खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी,
बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सबसे पहले इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। निरंतर का अर्थ होता है लगातार। स्वर्ग सिधारा यानी कि मर गया, तत्काल तुरंत। आइए अब इस पद्यांश के अर्थ को समझते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो कि लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। 100 मील का रास्ता उसने पार किया और अंत में कालपी आ पहुंची। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा निरंतर 100 मील तक चलने के कारण थक गया और गिर करके अपने प्राण त्याग दिए, यानी कि स्वर्ग सिधार गया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक बार फिर से यमुना तट पर अंग्रेज़ों से युद्ध किया और उसमें भी विजयी हुई। अंग्रेज़ों को जीतने के बाद रानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ती हुई ग्वालियर पहुंच गई और ग्वालियर में उस समय अंग्रेज़ों के मित्र शासक सिंधिया, जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार कर ली थी, उन्होंने रानी से डर करके अपने राज्य की राजधानी छोड़ करके भाग गए। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर में भी अधिकार हो गया है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कहानी हमने हरबोलों के मुँह से सुनी है कि वह मर्दों की भांति युद्ध करते हुए अंग्रेज़ों का डट करके सामना किया। आइए अब इस पद्यांश के अर्थ को पढ़ते हैं। कवित्री ने बताया है कि रानी 100 मील घोड़े पर बैठकर कालपी जा पहुंची। अंग्रेज़ों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले गई और अंग्रेज़ वहां रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली, अर्थात वह मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा है वह स्वर्ग सिधार गया। इस प्रकार ग्वालियर पर अधिकार करने के बाद जहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेज़ों से डर उनसे मित्रता कर ली थी और रानी के डर से अपनी राजधानी को छोड़ करके वहाँ से भाग करके दूसरी जगह चले गए थे। आइए अब पाठ के अगले पद्यांश को पढ़ते हैं। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। काना और मंथरा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे फिरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सबसे पहले इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। सम्मुख का अर्थ है सामने, मुँह की खाना हार जाना, सखियाँ अर्थात सहेलियाँ। कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की प्रशंसा करते हुए कह रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो कि अंग्रेज़ों से निरंतर जीत रही थी, लेकिन अंग्रेजी सेना ने एक बार फिर से रानी लक्ष्मीबाई का घेराव किया और इस बार लक्ष्मीबाई के सम्मुख था जनरल स्मिथ। उसने भी रानी से मुँह की खाई, यानी कि हार गया। और इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की 2 सखियाँ काना और मंथरा, जो कि रानी के साथ युद्ध कर रही थी और युद्ध क्षेत्र में इन दोनों ने खूब भयंकर तबाही मचाई थी। पर दूसरी ओर से ह्यूरोज अपनी सेना के साथ आ पहुंचा। इस प्रकार सामने से जनरल स्मिथ और पीछे से ह्यूरोज और रानी लक्ष्मीबाई उन दोनों के बीच में घिर गई। और यह सारी बात हमें बुंदेलखंड के हरबोलों ने सुनाया है कि युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान युद्ध करती हुई अंग्रेज़ों का डट करके सामना किया। आइए अब इस पद्यांश के अर्थ को पढ़ते हैं। इस पद्यांश में बताया गया है कि अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियां काना और मंथरा युद्ध मैदान में उतर गई थी। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थी, परंतु तभी पीछे से जनरल ह्यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया और यहीं रानी उसके शिकंजे में फंस गई। आइए अब पाठ के अगले पद्यांश को पढ़ते हैं। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार,
किंतु सामने नाला आया, था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। सैन्य का अर्थ है सेना, विषम डरावना, अपार जिससे पार पाना कठिन हो, वीरगति पाना युद्ध में शहीद हो जाना। आइए अब इस पद्यांश के अर्थ को समझते हैं। इस पद्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई हीरोज और स्मिथ की सेनाओं से घिर गई थी, फिर भी वह सेना को चीरती हुई, मार काट मचाती हुई सेना के पार पहुंच गई। लेकिन सेना के पार पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ा संकट आया और वह था सामने आता हुआ नाला। एकदम से एक नाला आया और उस नाले को घोड़ा पार ना कर सका, क्योंकि वह घोड़ा नया था और वहीं पर रुक गया। इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज़ सैनिक वहां पहुंच गए और वहां पर अंग्रेज़ सैनिकों में और रानी लक्ष्मीबाई में एक बार फिर से युद्ध हुआ। लेकिन इस बार रानी लक्ष्मीबाई शेरनी के समान युद्ध करते हुई घायल हो गई और गिर करके वीर गति को प्राप्त कर गई। और उस वीरांगना की कहानी हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुनी है। आइए अब कविता के अगले पद्यांश को पढ़ते हैं। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सबसे पहले इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। सिधार गई यानी कि मर गई, दिव्य देवताओं जैसी, अवतारी अवतार, मनुज मनुष्य, पथ यानी कि रास्ता। इस पद्यांश के माध्यम से इस पाठ की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम यात्रा का वर्णन कर रही हैं। कवित्री कह रही हैं कि रानी का स्वर्गवास हो गया और रानी अब वीर गति को प्राप्त कर गई, लेकिन अब उसकी जो दिव्य सवारी थी उसकी चिता थी, अर्थात रानी को चिता पर रख दिया गया। और इस प्रकार रानी का जो तेज था वो अग्नि की तेज में समाहित हो गया, यानी कि अग्नि की तेज में रानी का तेज मिल गया और उसकी वह सच्ची अधिकारी भी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। आगे कवित्री कह रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की उम्र सिर्फ 23 उम्र की थी और इस उम्र में वह वीर गति को प्राप्त कर गई। कवित्री कह रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का अवतार मनुष्य नहीं था, बल्कि वह दिव्य कोई देवी थी, जो कि हम सब के बीच स्वतंत्रता की देवी बन करके हमारे सामने आई और हमें स्वतंत्र होने के लिए एक सीख दिला करके चली गई। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, यानी कि हम अंग्रेज़ों के जो गुलाम थे उससे किस प्रकार निकला जाए, इसकी सीख रानी लक्ष्मीबाई हम सबको दे करके चली गई। और यह बात बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने कहानी के रूप में सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से डट करके सामना किया और उनके सामने कभी भी अपना शीश नहीं झुकाया। आइए अब इस पद्यांश के अर्थ को समझते हैं। रानी अब परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज के जैसी चमक छाई हुई थी। उनका तेज आग के तेज में मिल गया। उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखा गई। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने के लिए आई थी। क्रांति की चिंगारी का बीज सही मायनों में उन्होंने ही देशवासियों के मन में बोया था।
आप चित्र में भी देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम यात्रा, और यहाँ पर रानी जो कि अग्नि की तेज में अपने आप को समाहित कर लिया। आइए अब इस पाठ के अंतिम पद्यांश को पढ़ते हैं। जाओ रानी याद रखेंगे एक कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए सबसे पहले इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। कृतज्ञ का अर्थ है उपकार को याद रखने वाला, अविनाशी कभी ना नष्ट होने वाली, मदमाती मस्त करने वाली, स्मारक याद दिलाने वाला, निर्माण अमिट ना मिटने वाला। इस पद्यांश में कवित्री कह रही हैं कि हे रानी तुम तो स्वर्ग चली गई हो, लेकिन हम सब कृतज्ञ भारतवासी तुम्हारा बलिदान हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान हमें कभी न नष्ट होने वाली आज़ादी के प्रति सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी कहे, चाहे सच्चाई को मिटा ही क्यों ना दे, चाहे सच्चाई का गला ही क्यों ना घोट दिया जाए अंग्रेज़ों के द्वारा, लेकिन अंग्रेज़ों के ऊपर जो तुमने विजय प्राप्त कर ली है वह अमिट है। चाहे झांसी को गोलों से क्यों ना उड़ा दिया जाए, परंतु भारतवासी यह बलिदान कभी नहीं भूल सकेंगे। आगे कवित्री कह रही हैं कि हे रानी तुम अपना स्मारक स्वयं होगी, अर्थात तुम्हें याद रखने वालों के लिए स्मारक की ज़रूरत नहीं है। तुम स्वयं कभी ना मिटने वाली एक निशानी हो। और यह सारी बात कवित्री कह रही हैं कि हमने हरबोलों के मुँह से सुनी है कि झांसी की रानी युद्ध में मर्दों के समान अत्यंत वीरता के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया। आइए अब इस पाठ के अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ लेखिका कहती हैं कि हे रानी यह बलिदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे, चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहा हो या फिर वो अपनी तोप के गोलों से झांसी को ही मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमेशा हमारे मन में बसी रहेगी। चाहे उनका कोई स्मारक ना बने, लेकिन वो वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। तो इस प्रकार झांसी की रानी इस पाठ के सभी पद्यांशों के अर्थ और भावार्थ को हमने समझ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।